दिस इज बीवी का टीवी बॉलीवुड न्यूज। आज 21 सितंबर 2022 राजू श्रीवास्तव को हमसे बहुत दूर ले गई। सुबह 10:20 पर यह खबर आई कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। सबको हंसाने वाला चेहरा सभी को रुलाकर चला गया। काफी दिनों से राजू श्रीवास्तव एम्स अस्पताल में भर्ती थे। एक जिम में जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़े थे और उसके बाद से कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई और आगे चलकर जब कुछ ठीक होने लगा तो डॉक्टर्स भी कहने लगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था और यही उनकी मौत की वजह बना। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन राजू श्रीवास्तव के हंसाने के अंदाज को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। बीवी का टीवी के तरुण व्यास से राजू श्रीवास्तव का गहरा नाता था। एक दोस्त एक भाई की तरह अक्सर मिला करते थे, लेकिन अब वो बातें नहीं हो पाएगी। तरुण व्यास द्वारा लिया गया राजू श्रीवास्तव का इंटरव्यू आप इस ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं, जिसमें राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी की सभी बातों को खुलकर सामने रखा था। राजू श्रीवास्तव 25 दिसंबर सन 1963 को जन्मे। जगह थी कानपुर। इनके पिताजी एक हास्य कवि थे जिन्हें बलाई काका के नाम से लोग आज भी याद करते हैं। कानपुरिया और उत्तर प्रदेश के अंदाज में राजू श्रीवास्तव ने हमें बहुत हंसाया और हास्य भी ऐसा था कि जमीन से जुड़ा था। कभी लड्डू बर्फी से बात करता तो कभी रोड पर बैठे आवारा पशुओं के बारे में भी वो कॉमेडी कर देते थे। बड़े से बड़े लोगों की उन्होंने मिमिक्री भी की। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में 50 रुपए मिले थे और उसके बाद बहुत से लोगों की मिमिक्री करते चले गए। लालू यादव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई राजनेताओं की भी इन्होंने मिमिक्री की, लेकिन किसी ने कभी भी बुरा नहीं माना, क्योंकि राजू श्रीवास्तव का हास्य हमेशा हल्का फुल्का और बहुत ही सटीक होता था। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी। हैप्पी न्यू ईयर 2019 थारे वास्ते बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। लेकिन भाई साहब, अपने राजस्थान में ठंडी बहुत पड़ रही, ठंड बढ़ गई। अगर अमिताभ बच्चन बोले तो क्या बोले वो? आज मेरे पास बाल्टी है, आज मेरे पास लोटा है, आज मेरे पास पानी है, आज मेरे पास मग है, आज मेरे पास नल है। नहीं है तो भाई साहब नहाने की हिम्मत नहीं है, मैं कौन ही नहाऊंगा। राजू श्रीवास्तव ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए कानपुर से मुंबई का सफर भी किया। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुंबई में इनके खर्चे नहीं चलते थे, तब ऑटो रिक्शा भी चलाकर राजू श्रीवास्तव ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर बुरा वक्त है तो उसे कैसे भी करके निकालना होता है। अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से ये सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे। उसके बाद मैंने प्यार किया और कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन राजू श्रीवास्तव को असली सफलता मिली उनके स्टैंड अप से। राजू श्रीवास्तव ऐसे कॉमेडियन रहे, जब वो शुरू में आए तो उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन की कैसेट्स को रिलीज किया और वो कैसेट्स बड़ी हिट भी रही थी। लोग सुनकर लोटपोट हो जाते थे। लेकिन जब राजू श्रीवास्तव को लोगों ने टेलीविजन पर ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में देखा तो और उनके दीवाने हो गए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत की। फिर उसके बाद कई टेलीविजन शोज में, अवार्ड शोज में होस्ट किया और सभी फिल्मी कलाकारों का बहुत मनोरंजन किया। राजू श्रीवास्तव की आवाज, उनका अंदाज, उनका कहने का तरीका, सब कुछ ऐसा विरला और बिल्कुल आम इंसान जैसा था, जो कि एक आम भारतीय के दिलों में बसता चला गया। राजू श्रीवास्तव के गजोदर भैया वाले कैरेक्टर को दुनिया ने इतना पसंद किया कि उनके साथ के जितने भी नाम थे, लोग जिन नामों को लेने में थोड़े शर्माते थे, लेकिन वो नाम इतने मशहूर हो सकते हैं किसी ने सोचा भी नहीं था। और उनकी ये कलाकारी आज सभी को याद आ रही है। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी बने थे और स्वच्छ कॉमेडी करते करते सभी को साफ सफाई और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ा दिया करते थे। हास्य अभिनेता के बाद राजू श्रीवास्तव नेता भी बने। राजू श्रीवास्तव ने सन 2012 में राजनीति में कदम रखा था और उसके बाद सन 2014 के मार्च महीने में बीजेपी में शामिल हुए थे राजू श्रीवास्तव हर दिन जिम जाते थे, अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग थे
लेकिन अनहोनी ने उन्हें हमसे छीन लिया। राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उनका नाम हमेशा हास्य कलाकारों में सबसे ऊपर लिया जाएगा। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के सुपरस्टार थे। राजू श्रीवास्तव को बीविका टीवी नमन करता है और सभी दर्शकों की ओर से श्रद्धांजलि देता है। नमस्कार। Like, subscribe and share and keep watching bvkatv.com and BVK TV Bollywood News, BVK TV Bollywood Biographies and BVK TV Filmi Jharokha.